हाय एवरीवन, होप सो यू ऑल आर गुड एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन प्रोसेस के रिलेटेड। यूके में स्टूडेंट वीज़ा का क्या इमिग्रेशन होता है, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। और जिन्हें नहीं पता, फाइनली मेरा इमिग्रेशन भी हो चुका है एंड आई एम इन यूके। अभी मैं लिवरपूल सिटी में हूँ। तो सारा कुछ काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी वीडियो की कि इमिग्रेशन के बारे में बताओ, बट मैंने साफ मना कर दिया था कि जब तक मेरा इमिग्रेशन नहीं होगा मैं उससे रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करूँगा। मेरे को क्वेश्चंस पहले भी पता थे, बट मुझे खुद का एक्सपीरियंस दे के आपको वो चीज़ें बतानी थी ताकि आपको भी उस पर ट्रस्ट हो सके। अब मैं अपना एक्सपीरियंस एक बार बताता हूँ कि जब मेरा इमिग्रेशन हुआ था उससे पहले मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी और वो लिटरली इतनी ज़्यादा नेगेटिव लगी मुझे। मतलब सब यूँ कह रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट है और आपको वापस भेज देंगे, वहाँ पे बच्चे रोने लग जाते हैं। मतलब वो देख के ही आदमी वैसे नर्वस हो जाए कि भाई क्या होता है ऐसे इतना। तो फिर मैं आज इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करूँगा और जो वो मिथ है कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइप है वो सब मैं बता दूँगा, क्योंकि मेरा इमिग्रेशन सिर्फ 2 मिनट में हो गया था कंप्लीट पूरा। तो मैं जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे वो बताऊँगा, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे एयरपोर्ट पे उनसे क्या पूछे थे वो बताऊँगा, और जो ओवरऑल पूछ सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो में। होप सो आपको आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा इमिग्रेशन जो हुआ था वो था मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे। और अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे क्या क्वेश्चंस थे। जैसे मैं फ़्लाइट से बाहर आया तो आगे ऑल ट्रांसफ़र्स का काउंटर्स थे। एक तरफ तो था यूके और यूरोपियन यूनियन के जिनके पासपोर्ट्स हैं वो सारे एक तरफ थे, और उससे आगे थे अदर कंट्रीज़ पासपोर्ट। तो उसमें क्या था, टोटल दोनों के मिला के कुछ 30 काउंटर्स थे इमिग्रेशन के। तो मैं जैसे ही लाइन में गया तो उसमें 3 रोज़ की लाइन थी। मेरे को लगा कि काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे, कि मेरी बस भी थी आगे, तो उसकी भी टेंशन थी कि क्या मैं वो कैच कर पाऊँगा या नहीं। तो जैसे ही मैं लाइन में लगा उसमें ही वहाँ की हर 30 सेकेंड्स में मतलब लाइन चले जा रही थी। तो मैं थोड़ा खुश हुआ कि चलो इमिग्रेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि जब मेरी टर्न आई तो कैसे क्या प्रोसेस हुआ था। जैसे ही मैं काउंटर पे गया उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा और मैंने खुद ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर। तो फिर उन्होंने रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग, और मैंने अपना पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा आर यू अ स्टूडेंट, तो मैंने बोला येस। तो यही पूछने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा वेयर आर यू गोइंग। तो आई रिप्लाइड आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल एंड दे आस्क्ड मी विच कोर्स। सो आई रिप्लाइड आई एम गोइंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। सो दे सेड मी ओके। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से थर्ड क्वेश्चन पूछा कि हु हैज़ फंडेड यू। देन आई रिप्लाइड इट्स सेल्फ फंडेड बाय माई पेरेंट्स। फिर मुझे लगा कि अभी और क्वेश्चंस पूछेंगे, लगातार पूछते जाएंगे। जैसे 3 मैंने बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर दिए थे ना, मैंने यूँ कहा कि सॉरी आई डिडंट गेट यू या फिर कुछ ऐसा। ये 3 क्वेश्चन पूछते ही उन्होंने मेरे से कहा कि पुट योर थंब ऑन द बायोमेट्रिक्स। जैसे VFS ग्लोबल में बायोमेट्रिक होता है वैसे ही वहाँ पे भी होता है। तो मैंने अपना थंब रखा और 10 सेकेंड्स में के बाद उन्होंने कह दिया कि इट्स ओके हो गया, और उन्होंने मेरे को डायरेक्ट स्टैंप लगा के मेरे हाथ में पासपोर्ट दे दिया। सो आई वॉज सो हैप्पी एंड शॉक्ड इवन दैट जस्ट इन 2 मिनट्स में इमिग्रेशन वॉज कम्प्लीटेड। और उससे पहले मैंने देखा यूट्यूब वीडियोज़ पे कि इतना कुछ कह रहे थे कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे बच्चे रोने लग जाते हैं, और क्या कुछ नहीं कहा। तो मैं यूँ था कि यार कितना सिंपल था प्रोसेस। अब इस वीडियो से मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा जैसे 2 मिनट में हो गया, क्योंकि मैं उससे पहले प्रिपेयर्ड भी बहुत अच्छे से था, और वो शायद से उस प्रिपरेशन के कारण मेरा वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था उन्हें, जिसके कारण जल्दी हो पाया। क्योंकि मेरे को अपना लिटरली सब कुछ पता था, यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड, मेरी एकोमोडेशन का, कब सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, सब कुछ मैं रिवाइज़ कर रहा था लाइन में खड़ा हुआ भी। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रिपेयर्ड हो। तो आपको क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड होगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप दिख जाएगा आपके फेस पे। तो वो चीज़ मेन है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या कुछ आ सकते हैं। सो गाइस, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए अपने लैपटॉप में, एक एक करके आपको बता देता हूँ और ये मैं शेयर भी कर दूँगा आपके साथ। एंड तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी नेम। उसके बाद है व्हाट इज़ योर कोर्स। और फिर थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट आर योर मॉड्यूल्स। उसमें आपको एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर के तो पता होने ही चाहिए। उसके बाद आता है व्हेन इज़ योर कोर्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग। अब क्या है, कुछ कैश लेटर्स में होता है कि एंड डेट भी लिखी हो, एक्सपेक्टेड एंड डेट होती है वो, और कुछ में नहीं होता। फिर भी आप 3 इयर्स का सोच के आप देख सकते हो, एक एक्सपेक्टेड डेट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है वाई डिड यू चूज़ योर यूनिवर्सिटी।
अब क्या है, इस यूनिवर्सिटी के आपको पता होना चाहिए कि मैं जो यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, कैसी वो यूनिवर्सिटी है, क्या कुछ उसमें स्पेशल है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है हु हैज़ फंडेड यू। इसमें तीन चीज़ें आती है, एक तो होता है सेल्फ फंड, एक होता है लोन, और दूसरा होता है स्पॉन्सरशिप। लाइक कोई थर्ड पर्सन आपकी पेमेंट कर रहा हो सारी, तो वो एक स्पॉन्सरशिप में आता है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन व्हाट डज़ योर फादर डू। तो इसमें आपको सारा कुछ बताना है। और एक और चीज़, प्लीज़ कुछ भी झूठ मत बोलना उन्हें, क्योंकि लिटरली उन्हें सब कुछ पता होता है, सारी डिटेल्स उनके आगे होती हैं। तो कुछ भी अगर आप झूठ बोलोगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी है सच बताओ, जितना सच बताओगे और कॉन्फिडेंस से बताओगे तो उतनी जल्दी आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद होता है वाई डिड यू कम टू यूके। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जैसे और तो थे सारे, बस आपको एक एक वर्ड में आंसर्स देने थे। इन चीज़ों में ये क्वेश्चंस वो इसलिए पूछते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा डाउट है तो वो ये क्वेश्चन उनसे ही पूछते हैं कि थोड़ा आपकी इंग्लिश चेक हो जाएगी कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो क्वेश्चन को, कैसे आंसर कर रहे हो। तो इसका क्वेश्चन का सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, कोई भी वहाँ पे जाके यूँ मत कह देना भाई अब तो यूके के आ गया, मैं सेटल हो गया। सबसे मेन बात ये है, वो पूछते इसलिए हैं ताकि आप बता सको कि आप यहाँ पे यूके में आए हो अच्छी पढ़ाई के लिए, और यहाँ से जो एक्सपीरियंस लेके आप वापस इंडिया में जाना चाहते हो, वहाँ पे सब कुछ सेटअप करना चाहते हो। तो आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद आता है वेयर आर यू गोइंग टू लिव। अब आपको एकोमोडेशन का पता होना चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी है तो वो बता देना, अगर आप बाहर प्राइवेट एकोमोडेशन में रहोगे तो वो बता देना। मैं प्राइवेट में रह रहा हूँ, तो सबकी अलग अलग है, वो आप बता सकते हो। उसके बाद है व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ योर एकोमोडेशन एंड यूनिवर्सिटी। अब आपको एड्रेस पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको पोस्ट कोड पता होने चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन के, वो कहाँ पे है एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, डू यू नो समवन इन यूके। अब चाहे आप जानते भी हो, प्लीज़ ये मत बताना कि भाई हम जानते हैं या फिर मेरी फैमिली, अगर कोई यूँ सच में ही रह रहा हो साथ में तो आप बता देना। अगर यूँ फ्रेंड्स वगैरह का हो तो मत बताना, क्योंकि वो कुछ और पूछ लेंगे आगे, जिससे आप कहीं ना कहीं अटक ना जाओ उन क्वेश्चंस के आंसर देने में। तो इससे अच्छा है कि आप सीधा नो ही कह दो कि आई डोंट नो एनीवन। तो उसके बाद आता है व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। और फ्यूचर प्लान्स भी एक तरह से वही था कि आप यूँ मत कह देना कि मैं यहीं पे सेटल होने आया हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए, आप यूँ ही कहना ज़्यादातर कि मैं वापस इंडिया जाऊँगा, और या फिर जौन सी भी कंट्री से मैं वहाँ पे जाके अपना काम करना चाहता हूँ और यहाँ से एक्सपीरियंस लेके। वो सेम ही है जैसे आपका यूके के लिए आपको पता है कि सारी जगह से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यूके, तो वो चीज़ होगी। और ये फ्यूचर प्लान्स में भी ये नहीं आना चाहिए मेन बेसिकली कि आप यहीं पे सेटल होना चाहते हो। उसके अलावा आप कुछ भी आंसर दे सकते हो, देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग आंसर फॉर दिस। ये सब तो थे क्वेश्चंस जो आपको बेसिकली पूछते हैं, वो इससे कुछ ऐसे ज़्यादा होता नहीं है। जो डाउट होता है उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, वरना तो मेरे 2-3 क्वेश्चन में ही ओवर हो गया था। और कुछ वो डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं कि अपना कैश लेटर दिखाओ या फिर कोई, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास ही रखना। यूँ मत सोचना कि भाई अपने लगेज में रख दिया तो फिर लगेज के साथ फिर तो आपको ज़रूर वापस भेज देंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स सारे फ्लाइट में, अपने जो लैपटॉप बैग है सब कुछ उसमें रखना, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे वो पूछता है तो उन्हें वो आप शो कर सकते हो। तो गाइज़ होप सो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और जो इतना मिथ बना रखा था आपको वापस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। 2 मिनट में मेरा जब इमिग्रेशन हुआ है तो फिर आपका भी हो जाएगा। मेन बात जो मैंने पूरी वीडियो में हाईलाइट की है वो ये है कि आप अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और आपको अपनी चीज़ों के बारे में पता है तो आपका वो कॉन्फिडेंस दिखेगा आगे, और उसी वजह से आपका इमिग्रेशन जल्दी हो जाएगा। तो ये सब था। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो, कुछ और चीज़ आपको मेरे से पूछनी हो, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे जल्दी रिप्लाई कर पाता हूँ। तो होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय गाइज।